क्यों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे वनडे एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं या जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे हरियूपिया सभ्यता के नाम से जानते हैं और विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। इतनी विशाल, विस्तृत और व्यापक सभ्यता अचानक से खत्म कैसे हो गई? ठीक है, आज का जो वीडियो है वो इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है साथियों। तो आज हम लोग समझेंगे और देखिए यहाँ पर जो इसका विनाश है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, देश में कह सकते हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में है। आज से लगभग 4,500 साल पहले क्या हुआ है, इस बात को प्रामाणिकता से बता देना आसान नहीं है। फिर भी कुछ जो विचारक हैं, कुछ जो इतिहासविद हैं, इतिहास के जानकार हैं, जो खास खास चीजें बताए हैं, जिन्होंने बताया है, तो उनके कुछ तर्कों को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक नाम लेते हैं इस सभ्यता के विनाश का। पहला जो रीजन माना जाता है, जो प्रमुख कारण माना जाता है, बाढ़ को माना जाता है। अब बाढ़ को दो विचारक थे, जिसमें से एक का नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है बच्चों? जॉन मार्शल। तो पहले विचारक हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल हो जाएंगे। और दूसरे जो है उनका नाम है मैके। क्या नाम है? जेच मैके नाम है इनका। तो मैके ने कहा, और जो आपका जॉन मार्शल है, इन्होंने कहा, इनका अपना तर्क है। देखिए, हर आदमी अगर कुछ कह रहा है, कोई विद्वान, तो उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। इनका मानना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सिंधु नदी या फिर उसकी सहायक नदियों पर ही स्थित है। अब सिंधु की सहायक नदी जैसे आपका झेलम हो गई, व्यास हो गई, रावी हो गई, ठीक है, तो तमाम सारी नदियां थी और इन्हीं नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये जो सभ्यता है, इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें बाढ़ आ गई थी। ठीक है, इसी तरह से एक चीज याद रखिएगा, जो आपका मैक्समूलर है, मैक्समूलर ने भी बाढ़ को ही प्रमुख कारण माना है। ठीक है, मैक्समूलर ने भी यही माना है कि मैक्समूलर का कहना है कि ये जो बाढ़ के कारण जो है ये सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण, इसके अलावा एक कारण माना जाता है, ये आर्यों का आक्रमण। क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो लोग थे वो द्रविड़ थे और बाद में जो आर्य हैं उन्होंने हमला कर दिया था। ठीक है, इसका पता जैसे आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, मोहनजोदड़ो, यहाँ से नर कंकाल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर कंकाल। तो नर कंकाल मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि युद्ध हुआ होगा तभी नर कंकाल आए होंगे। ठीक है, ऐसा मानना किसका है? तो दो विचारक हैं, जिसमें एक गॉर्डन चाइल्ड है। पहले व्यक्ति कौन है? गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, पहले विचारक, ओहो, गॉर्डन चाइल्ड पहले विचारक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे विचारक हैं उनका नाम है मार्टिन व्हीलर। ठीक है, क्या नाम है? तो मार्टिन व्हीलर। ठीक, तो मार्टिन व्हीलर, इन दोनों ने कहा कि मोहनजोदड़ो से काफी बड़ी मात्रा में नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नरकंकाल प्राप्त होने के कारण ये जो कहा जाता है कि ये सभ्यता जो है इसकी समाप्ति का कारण क्या है, गॉर्डन चाइल्ड ने माना, और जो आपका मार्टिन व्हीलर है, इन दोनों ने क्या माना कि इसके विनाश का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कि आर्यों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, अब तीसरा कारण देखिए, संक्रामक रोग या महामारी टाइप का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ कुछ दिन पहले एक महामारी आई जिसको हम लोग क्या कहते थे? कोरोना। ठीक है, तो अब भीषण संक्रामक रोग जैसे मलेरिया हो गया। तो अब आज तो चलिए मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम सारी चीजें हैं आपके पास। डेंगू जैसी बीमारी आज फैलती है। आज इतना टेक्नोलॉजी के आगे होने के बाद भी आज हाहाकार मच जाता है। तो उस जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं कि हॉस्पिटल होते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर होते थे, तमाम सारे इंजेक्शन होते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो जब वहां पर विचारकों का मानना है, ऐसा मानते हैं यू आर कैनेडी नाम के जो इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि ये जो है, जो सिंधु सभ्यता है, इतनी बड़ी सभ्यता ये समाप्त हुई है, तो इसका मूल कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ये संक्रामक रोग हो जाएगा। ठीक है, एक और कारण बताते हैं। देखिए, एक विचारक हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष।
अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन। इन्होंने क्या बताया? जलवायु परिवर्तन। इनका मानना है जलवायु परिवर्तन में इन्होंने क्या कहा? अमलानंद घोष ने कहा कि उस समय जो मकान होते थे, ठीक है, इन्होंने क्या बताया है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि उस समय जो मकान होते थे, ज्यादातर मकान जो है वो लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। जो लकड़ी के मकान होते थे, तो लकड़ियों की अंधाधुंध लोगों ने कटाई शुरू कर दी, जबरदस्त तरीके से जो है कटाई शुरू कर दी। और इसी कटाई का परिणाम क्या हुआ है कि इसी कटाई का परिणाम ये हुआ कि जो जलवायु है, जो मौसम है, जो ऋतु है, वो परिवर्तित हो गई। जब ऋतु परिवर्तन हुआ तो उसके बाद मौसम के बदल जाने के कारण तमाम तरह की जो है कह सकते हैं कि समस्याएं आती हैं, और ये पूरी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा जॉन मार्शल ने बाढ़ को कारण बताया है, इसके अलावा मैके ने जो है वो बाढ़ को कारण बताया है, मैक्स मूलर ने भी बाढ़ को ही कारण बताया है। आर्य जो है, आर्यों का आक्रमण, इसको जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकाल जो मिले हैं उनके आधार पर गार्डन चाइल्ड मूर और जो है गार्डन चाइल्ड और दूसरा जो है गार्डन चाइल्ड ने इसको बताया है। इसके बाद देखिए मार्टिन व्हीलर, दो लोग हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा, गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मार्टिन व्हीलर, इन दोनों ने क्या बताया है कि आर्यों का भारत आक्रमण जो हुआ है उसके कारण जो है यहाँ पर ये जो सभ्यता है ये समाप्त हुई थी। तीसरा जो रीजन बताया है वो किसने? संक्रामक रोग, ये बताया है यू आर कैनेडी ने, ठीक है। यू आर कैनेडी कहते हैं कि मलेरिया, प्लेग या फिर इस तरह की कोई महामारी फैल गई जिसको उस समय के लोगों ने रोक नहीं पाए लोग, ठीक है। सबके अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, और सबके उसके अपने अपने अपवाद भी हैं, मतलब कह सकते हैं तर्क जो है तर्क वितर्क है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लोगों ने कहा कि बाढ़ से खत्म हो गई, तो काफी सारे इतिहासकारों ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी सभ्यता जो सोचिए आप 3-3 देशों तक फैली हुई है, वो सिर्फ बाढ़ से खत्म हो गई, तो इसके बाढ़ से खत्म होने का संभावना नहीं। वास्तव में क्या हुआ था इस बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ विचारक कहते हैं संक्रामक रोग, जैसे यू आर कैनेडी ने कहा कि ये संक्रामक रोगों के कारण खत्म होने वाली सभ्यता है। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष ने कहा कि जो जलवायु है, मौसम बदल गया अचानक से। मौसम जब बदल जाता है तो आपको पता है कि किसी चीज का कोई भरोसा नहीं होता, आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन को रीजन बताया अमलानंद घोष ने। हालांकि यही इतने कारण नहीं माने जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें से किसी का मानना है कि ऐसा भूकंप के कारण हुआ है, भयंकर भूकंप आया था जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रशासनिक असफलता या प्रशासनिक विफलता है उसके कारण सिंधु सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई। काफी सारे लोगों का कहना है अग्निकांड हो गया, यानी अग्नि है वो चारों तरफ ही आग हो गई, अचानक लग गई, जिसके कारण सभ्यता समाप्त हो गई। एक बात यहाँ पर आपको बता, एक कारक है जिनका नाम है डॉक्टर साहनी, नाम है डॉक्टर साहनी। तो डॉक्टर साहनी साहब जो है, इनका कहना है दो नदियां, इसमें एक दूसरा रावी, इन लोगों ने मार्ग बदल दिया था। मार्ग बदलने का ये होता है कि जैसे एक नदी जो बही है, ठीक है, यहाँ जब पानी आता है तो इस कोने पे ये पानी है, इसने अपने आप को सीधा कर लिया, ये नदी ने अपना किया रास्ता बदल। अब ये नदी इस तरह से बह रही, पहले कैसे बहती थी? पहले पता है कि इस तरह बहती थी। तो मार्ग बदलने को भी बड़ा कारण है, वो डॉक्टर साहनी द्वारा बताया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में कर रहे हैं कि इन इतिहासकारों को आप लोग जरूर कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे की चीजें लेकर चलेंगे। एक एक पार्ट वाइज वीडियो अपलोड की जा रही है, आप पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा। शुरू से एकदम इतिहास को लेकर चला जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को बड़ी जो है अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं अब आगे। और अगर आप मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है दोस्तों, उस पर आप संपर्क कर सकते हो, वो है 72 75 12 90 52। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।